चैप्टर हमारा थर्ड लेवल। अब देखिए बेसिकली हमने वो पढ़ा था एक चैप्टर एडवेंचर 11th में, उसी बैकग्राउंड से रिलेट कर रहा है, उसी तरीके से चैप्टर है। और एक कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन भी आता है उसका, ठीक है ना। तो यहां सेंट्रल कैरेक्टर इसमें है चार्ली। चार्ली बेसिकली जो है रेलवे एम्प्लॉय है, रेल रोड पे काम करता है। और यहाँ जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो बेसिकली जो शुरू हो रही है वो हो रही है किस चीज से? तो प्रेसिडेंट ऑफ द रेल रोड्स एक मीटिंग में है। प्रेसिडेंट है कहाँ के? न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के। एंड दे वर डिस्कसिंग द टाइम टेबल्स, ठीक है। और टाइम टेबल किसका हो रहा है? बेसिकली टाइम टेबल्स बन रहे हैं, देयर वर 2 लेवल्स, ठीक है। और मैं जो हूं ऑथर कह रहा है, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं क्या कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उस पर 3rd लेवल भी है। अब सपोज कीजिए जैसे हम कहां चले जाते हैं, राजीव चौक। पहला हमारे पास आता है द्वारका और नीचे आ जाता है कश्मीरी गेट वाला जाने का रास्ता। अब हमारे सिंगल साहब जो है वो कहते हैं कि भाई ना एक गाजिया, एक जो है वो पानीपत जाने के लिए अलग से नीचे ही रास्ता है, इसका 3रा लेवल भी है, ठीक है। तो अब यहाँ बाकी सारे के सारे जितने हैं वो कहते हैं भाई ठीक है, तुम ये ऐसी ऐसी बातें बहकी हुई कर रहे हो, ये ठीक थोड़ी ना। कहता है बेसिकली अब मैं क्या करता हूँ, जब पता चलता है कोई मान नहीं रहा मेरी बात, तो अल्टीमेटली साइक्रेटिस्ट को दिखाना पड़ता है, साइक्रेटिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। और आई टोल्ड हिम 3rd लेवल है भाई, जाके बोल देता हूँ मैं उसे भी। तो कहता है इट वॉज लाइक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, आंखें खोल के सपने देख के पूरे करने हैं, ठीक है ना। क्या IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया, एम्स में डायरेक्ट पहुंच गया, ऐसे 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 वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कहता है आई सेड आई वॉज अनहैप्पी। जब वो ऐसा बोलता है ना मेरे को बड़ा दुख होता है, ऐसा मजाक होता है। देखो यहाँ तो हंस रहे हैं, वहां बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है। दैट मेड अ वाइफ, कहता है मेरी वाइफ भी एक तरह से मैड हो जाती। कहते हैं मैं उससे वो एक्सप्लेन करता है बेसिकली होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ना एंग्जाइटी बहुत है, कहता है। और सबसे बड़ी चीज इनसिक्योरिटी बहुत है, वार, वरी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कहता है इसलिए हर कोई बंदा एस्केप करने की सोचता है, यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कहता है दैट इज वाई आपके मन में आ रहा है कि एक 3rd लेवल है जिससे सीधे यहाँ से IIT पानीपत में एडमिशन मिल जाएगा। नीचे वाली 3rd लेवल से निकलेगा, वहां पहुंच जाएगा, बैटल ऑफ पानीपत लड़के एडमिशन ले लूंगा। तो कहता है यहाँ पे जो है रीजन, बट द रीजन, कहता है मेरा फ्रेंड एक चीज को एग्री करता है। कहता है मैं उसको समझाता हूँ कि भाई मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ। वो कहता है बेसिकली दैट इज अ टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है आप किसी भी हॉबी में इंडल्ज हो रहे हो तो आप क्या करते हो? हॉबी में इंडल्ज होने का मतलब हो गया आप रियलिटी फेस से अलग हो गए। क्या पागलों की तरह गेम खेल रहे हैं, लगे हुए हैं, मम्मी चिल्ला रही है घर पे, आवाजें आ रही है, खाना खा लो, रियलिटी से दूर। ये वाला हिस्सा तो सही है, सही देख रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या है? एक हॉबी और है गाना सुनने की, सिर पे हेडफोन लगा लिया, चले जा रहे हैं, पीछे से हॉर्न बज रहे हैं, हार्डली मैटर्स। फिर कोई ठोक देता है, फिर कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। तो कहता है अब बेसिकली होता क्या था, लेकिन यहाँ कहता है मेरे ग्रैंडफादर जो थे ना, उनको तो रियलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं थी, तो वो भी तो जो थे बेसिकली उन्होंने भी ये हैवी उनकी भी थी स्टैम्प कलेक्शन। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, इनकी बात हमने कल की थी, ठीक है ना, डगलस वाले चैप्टर के अंदर। कहता है वो भी यही स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उनकी भी हैबिट थी। एनीवे चलो कोई बात नहीं, ग्रैंड सेंट्रल पे क्या होता है वो एक अलग बात है। एक दिन क्या होता है, समर की नाइट थी, मैं ऑफिस में लेट हो गया था, तो व्हाट आई डिड, मेरे को जल्दी घर जाने का मन कर रहा था अपने अपार्टमेंट। तो लंदन में कह रहा है कि सबवे यूज करो तो आप ट्रेन से बस से जल्दी पहुंच जाते हो। तो व्हाट आई डिड, मैं एक ग्रैंड सेंट्रल से सबवे में एंटर करता हूं जल्दी घर पहुंचने के लिए। आई डोंट नो क्या होता है, बट मैं एक बताऊं, मेरा नाम है चार्ली, एक ऑर्डिनरी का 31 ईयर एज है मेरी, टैन गैबरडाइन, टैन डार्क
वो हमारी एक आदत है ना, वो बॉडी में टैनिंग हो गई, स्किन कलर टैन, तो वैसे ही सूट पहना है। गैबर्डिन एक कपड़ा होता है वो पहना हुआ है, बेसिकली एक स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है, उस पर फैंसी बैंड लगा हुआ है। बहुत सारे डजन्स ऑफ मैन मेरे जैसे निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहता है मैं यहाँ कहीं भी नहीं सोच रहा कि मैंने एस्केप करना है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ लूजिया के पास घर जाना चाह रहा हूँ। अब सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल से वेम्बर्ट एवेन्यू मुड़ता हूँ। बाई चांस मैं फर्स्ट लेवल तक पहुँचता हूँ। फर्स्ट लेवल जहाँ से ट्रेन मिलती है 20th सेंचुरी की, यानी कल। देन मैं वॉक डाउन, एक और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेता हूँ। हमेशा याद रखना, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ऊपर चढ़ने के लिए भी फ्लाइट होती है, नीचे उतरने के लिए भी फ्लाइट होती है, ठीक है। तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेता हूँ और मैं सेकंड लेवल पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ से हम सबर्बन एरियाज की ट्रेन लेते हैं नियर बाय, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक आर्च सा डोरवे आता है, मैं उसके अंदर से मिस कर जाता हूँ एक रास्ता। एक्चुअली ये मेरे साथ अक्सर होता था। मैं ग्रैंड सेंट्रल पे कई बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम ऐसे ही मिसलेड हो गया, चेंज हो गया मेरा रोस्टर। कहता है नए नए डोरवेज मिलते हैं, नए स्टेयर और कॉरिडोर मिलते हैं। एंड एक बार अभी जब मैं चल रहा था, एक माइल लॉन्ग टनल में चल रहा हूँ। कहता कोई बंदा मेरे आसपास नहीं है। सॉरी, आई गॉट इनटू ए टनल, माइल लॉन्ग टनल थी, और मैं सीधे पहुंच गया कहाँ, रोजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच जाता हूँ। एक बार मैं अपने ऑफिस की जगह, another time I came up to an office building of 46th स्ट्रीट पे पहुंच जाता हूँ, 3 ब्लॉक्स अवे, अपने ऑफिस से 3 ब्लॉक। तो अक्सर मिक्सअप हो ही जाता था मेरे साथ, मैं ये मानता हूँ। बट समटाइम्स आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है इसका। ये जो ग्रैंड सेंट्रल है ना, जैसे ट्री होता है, नए नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नए नए स्टेयरकेस बन रहे हैं, जैसे रूट्स फैलती जाती है ना नीचे, इसका भी यही हाल लग रहा था प्रोबेबली। कहता है लॉन्ग टनल जो थी, मेरे को चल रहा था, मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। हो सकता है टाइम्स स्क्वायर के यहाँ से निकल रहा हूँ, ग्रैंड सेंट्रल पार्क तक पहुँचूँ। कहता है बिकॉज, कहता है यहाँ से ना ग्रैंड सेंट्रल से बहुत सारे लोग भी गायब हुए हैं। कहता है कहाँ गए नहीं पता, नोबडी नोज देम, बट आई एम टोल्ड दैट, मैं अपने साइक्रेटिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में बताता हूँ। तो जो कॉरिडोर है ना, बेसिकली आगे जाकर के एंगलिंग लेफ्ट, ठीक है। कहता मेरे को पता था, मैं गलत चल रहा हूँ, और स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, धीरे धीरे नीचे को भी हो रहा था। मैं चलता जाता हूँ, आई कुड हियर द फुटस्टेप, क्योंकि जो सुरंग है अंदर टनल में, आवाज अपनी गूंज रही थी, ठीक है, पैरों की। कोई भी बंदा पास नहीं होता, अकेला चल रहा हूँ मैं। तभी टनल के एंड में एक शार्प लेफ्ट टर्न आता है। आई वेंट डाउन स्टेयर से नीचे उतरता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है 3rd लेवल पे पहुंच गया मैं। बट पहले मेरे को ऐसा लगता है मैं 2nd लेवल पे आया हूँ। बट जब नजर जाती है रूम्स पे, तो रूम्स पर स्मॉल, ध्यान से समझना ये वाला पार्ट, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, ट्रेन गेट्स भी छोटे थे, कम थे। इंफॉर्मेशन बूथ जो था वो सेंटर में था, वुड का था, ओल्ड लुकिंग था। ध्यान से समझिएगा, ये 3rd लेवल की जगह 2nd लेवल सोच रहा था, लेकिन जब ये चीजें देखी तो उसको रियलाइज हुआ, नो इट इज 3rd लेवल, ठीक है ना। कहता है उसके बाद जो है, एंड द मैन इन द बूथ जो वहां अंदर बैठा हुआ है, उस पर ग्रीन आई शेड पहना हुआ है। आई का ऑपरेशन होता था ना आज से 20 साल पहले तक या 15 साल पहले तक, ग्रीन कलर का एक कपड़ा लगा दिया करते थे, जिससे डायरेक्ट लाइट ना पड़े। आजकल तो ग्लासेस भी, सन ग्लासेस की जगह नॉर्मल ग्लासेस, वाइट ग्लासेस भी कई टेक्नोलॉजी में लगने लग गए हैं, और उसमें बस केवल डस्ट से प्रिजर्व करने की बात हो रही होती है, और उसके अलावा कोई बात नहीं हो रही होती, ठीक है ना। तो वो बताता है कि वहां पे वो बंदा दिखाई देता है उसको, और इंफॉर्मेशन बूथ जो है वुड का, ये आई हैव टोल्ड यू। कहता है दिस मैन इज, और लॉन्ग उसके ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, कपड़े गंदे ना हो इसलिए लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स पहना हुआ है। और उसके बाद कहता है लाइट्स जो थी बड़ी डिम थी और फ्लिकर कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बेसिकली लैंप्स थे वहां पे। तो आई सॉ देम ओपन, गैस लैंप्स लगे हुए थे ऊपर। ब्रास के स्पिटॉन्स स्पिट करने के लिए रखे हुए थे फ्लोर पे, ब्रास के, वो भी अब रख दो चोरी होके गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कहता है और लाइट्स जो थी ना स्टेशन पे, एक आदमी जेब से गोल्ड की वॉच निकालता है। पहले रिस्ट वॉचेस नहीं आती थी, पॉकेट वॉचेस होती थी। स्नैप्ड ओपन, उसे ओपन करता है, देखता हूँ। कहता है ही वॉज वियरिंग डैरबी हैट पहने हुए था, ब्लैक 4 बटन सूट थे, लेपल्स लगे थे उस पर कुछ छोटे, ब्लैक बिग हैंडलर मुस्टचेस, वो बड़ी बड़ी मूछें, वो वाली मूछें जो ज्वेलरी की शोरूम के बाहर खड़े होते हैं ना,
वैसे अंग्रेजों के फैशन हुआ करते, हमारे यहाँ बाहर खड़े होते दरबार, ठीक है। एंड इट लुक्ड अराउंड एंड सॉ, देखता हूँ मैं स्टेशन पे सब कुछ, एवरीवन वाज ड्रेस्ड इन 18th सेंचुरी, 1890 के आसपास की ड्रेसिंग्स थी। कहता है इतनी ज्यादा लॉन्ग बियर्ड, साइड बर्न, फैंसी मुस्टेचेस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। कहता है एक लेडी देखती है, एक वुमेन आ रही है सामने से, लॉन्ग ड्रेस पहने हुए, वो मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट के ऊपर जो है उसके हाथ में स्कर्ट ऑन द टॉप एंड हाई बटन शूज हैं उसके पीछे बैक साइड पे ट्रैक है, ट्रैक पे क्या दिखाई देता है, नजर पड़ती है एक लोकोमोटिव की, लोकोमोटिव बोले तो इंजन, ठीक है। उसका नाम है कूरियर एंड ईव्स, याद रखना, ध्यान रख लेना। ये फनल शेप्ड होता था, अभी वो स्टीम इंजन की बात कर रहे थे, फनल शेप्ड होता था ये। कहता है एंड उसे देखता हूँ एंड देन आई न्यू, मेरे को रियलाइज हो गया भाई क्या हो गया, अभी भी कंफर्म करना था। मैं जाता हूं सबसे पहले न्यूज बॉय के पास जाकर के देखता हूं क्या, न्यूज़पेपर। वहां पे जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था द वर्ल्ड। ध्यान रखना इस चीज को। कहता है इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर, कई सालों से इसका छपना बंद हो चुका था। जो मेन स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड थी 1890s में, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और मैं देखता हूँ फ्रंट पेज जो था उसका, जब पब्लिक लाइब्रेरी में देखता हूँ तो उसकी डेट मिलती है मेरे को जून 11, 1891, जून 11, 1891। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। आई टर्न, अब मैं एक चीज क्लियर थी, मैं टिकट विंडो पे जाऊंगा, मैंने टिकट खरीदना है कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग इलिनियस का, ठीक है। 2 टिकट लेने हैं मैंने, अपना और लूजिया के लिए, ठीक है। 1890s में मैं वहीं जाना चाहता था। अब बेसिकली एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, इसमें बड़े लकड़ी के फ्रेम हाउसेस हुआ करते थे, बड़े बड़े लॉन्स थे, ट्रीज बहुत बड़े थे, उनकी ब्रांचेस, पेड़ों के की जो ब्रांचेस थी वो सारी छतों तक आती थी और कवर्ड हो जाती थी स्ट्रीट्स सारी की सारी। इवनिंग बड़ी लॉन्ग होती थी क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता था, लंबी इवनिंग होती थी। कहता है और मैन जो है बैठे हुए सिगार ले रहे होते थे और वुमेन जो है वो पाम लीव्स लेके अपने फैन करती, इलेक्ट्रिसिटी इतनी थी नहीं वहाँ पे उस समय। कहता है विद द फायर फ्लाइज दिखाई देती थी हर जगह और पीसफुल था सब कुछ। वर्ल्ड वार अभी 20 ईयर्स बैक था और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार 40 ईयर्स बैक था, और मैं वहीं जाना चाहता था 2 टिकट लेकर के। अब देखिए जो क्लर्क है ना, वो मैं उससे पूछता हूँ फेयर, तो वो इशारा कर देता है इतना, एक ग्लास मेरी फैंसी हेडबैंड को देखता है। कहता है जब मैं उसे पैसे देता हूँ बेसिकली 2 टिकट कोच के लिए, अपने पर्स में देखता हूँ काफ़ी मनी था। द क्लर्क क्या कहता है एकदम से, बिल्स देख के, बिल इज़ द मनी, नोट को बोलते हैं, जो करेंसी नोट है उसे बिल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दिस दैट आई मेंट मनी मिस्टर। कहता है आप मेरे को स्किम करना चाह रहे हो, चीट करना चाह रहे हो, भाग नहीं पाओगे। अचानक मैं उसकी ड्रॉर में नज़र डालता हूँ, ओल्ड करेंसी बिल्स बड़े थे। अब तुम जा करके किसी को 2000 का नोट दे दो, क्या ये ले भाई दियो समझ, तो सोचो क्या होगा। कहता है अल्टीमेटली वो कहता है मैं यहाँ से फटाफट निकलता हूँ, बिकॉज भले ही 1891 क्यों ना हो या 94 क्यों ना हो, जेल जाना कोई समझदारी का काम नहीं था। एंड दैट वाज दैट, आई लेफ्ट द सेम प्लेस, फटाफट निकलता हूँ उसी जगह से जहाँ से आया था। नेक्स्ट डे लंच आवर्स में सबसे पहला काम क्या करता हूँ, अपने बैंक में जितना पैसा था $300 सारे निकालता हूँ, ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदने चला जाता हूँ। अब जब ये बात मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को पता चलती है, बड़ा परेशान होता है। ओल्ड करेंसी आपको मिल जाती है ओल्ड कॉइन स्टोर पे जा करके, वो प्रीमियम में मिलती है, महंगी मिलती है। तो मैं $3000 के मुझे समवेयर लेस देन $2000 मिलते हैं, बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उस समय सस्ता भी बहुत था। कहता है एग जो थे केवल 13 सेंट का 1 दर्जन मिलता था उस समय। कहता बट मेरे को दोबारा से ये कॉरिडोर दोबारा नहीं मिलता, जिस कॉरिडोर से मैं गया था नहीं मिलता ग्रैंड सेंट्रल पे। ऑल्दो आई हैव ट्राइड, बहुत ट्राई करता हूँ। अब लूजिया बहुत वरीड होती है और मेरे को मना करती है, नो देयर इज नो नीड टू गो देयर, अब सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस अपनी पुरानी हैबिट पे आ जाता हूँ। कहता है स्टॉप, मैं रुक जाता हूँ, बट अब नाउ ध्यान से समझना, बट नाउ वी बोथ आर सर्चिंग। कहता हम सैटरडे संडे वीकेंड पे खुद जाके दोनों ढूंढ रहे होते हैं। क्यों, रीजन क्या होता है, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैम वेनियर, वो गायब है,
नोबडी नोज कहाँ गया वो, बट मुझे सस्पेक्ट है वो जरूर गेल्सबर्ग इलिनियस चला गया हो, क्योंकि मैंने उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया था कि मैं वहीं स्कूल गया था और आई हैड सेड मेरे को वो जगह बहुत अच्छी लगती है, दैट्स वेयर ही इज, मुझे लग रहा है वो वहीं गया होगा। कब? 1894 में। बिकॉज कहता है एक रात में बैठा हुआ था, अपनी स्टैम्प कलेक्शन लिए हुए था, स्टैम्प कलेक्शन लेकर के जो है मैं देख रहा था, तभी मुझे जो है ना एक फर्स्ट डे कवर दिखता है। फर्स्ट डे कवर बोले तो फर्स्ट डे कवर होता क्या है, जब कोई एक नई स्टैम्प इशू होती है तो उसको स्टैम्प लवर्स बाय करते हैं, उसे फिक्स करते हैं एक एनवेलप पे, सेल्फ एड्रेस एनवेलप पे, और उसमें एक ब्लैंक पेज रख देते हैं। अब इससे क्या होता है, सेम डे उस पे स्टैम्प मार्क आ जाता है, यानी एक तो प्लेस आ गई और डेट आ गई, उसे क्लियर हो जाता है इस दिन हमने ये बाय की और इस जगह हमने इसे लिया, और उसको ऐसा कैसा इस इन्वेलप को अपने रिकॉर्ड में वो रख लेते हैं। दैट इज फर्स्ट डे कवर। ये पेपर में क्वेश्चन आता है भाई फर्स्ट डे कवर का, ठीक है, ब्लैंक होता है उसके अंदर। कहता है मैं जो अपने फर्स्ट डे कवर देख रहा था उन ओल्डेस्ट में से, कहता है मुझे एक नया सा कवर दिखाई देता है, ये मेरे ग्रैंडफादर की कलेक्शन में से था, और उस पर डेट लिखी हुई थी जुलाई 1894, पोस्ट मार्क भी दिख रहा था मुझे क्लियर, बट आई डिडंट रिमेंबर, मुझे आज तक याद नहीं था। ध्यान से याद रखना, 6 सेंट की स्टैम्प थी, डल ब्राउन कलर की थी, पिक्चर उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे गारफील्ड, उनकी थी। नेचुरली इन्वेलप जब मेरी नोटिस में आता है और ग्रैंडफादर की मेल में था वो, कहता है इसके कलेक्शन को मैं देखता हूँ, जो मैं अक्सर देखता था, मैं उसको ओपन करता हूँ, जब ओपन करता हूँ तो देखता हूँ वो जो पेज था ना वो खाली नहीं था जनरली, क्योंकि वो खाली ब्लैंक पेज ही रखा जाता है, बट अंदर एक लेटर था। लेटर को ध्यान से समझिएगा, उसमें एड्रेस दिया हुआ है 941 वेलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग इलिनियस, और डेट डली हुई है जुलाई 1894। चार्ली, एड्रेस भी किसको किया गया है? चार्ली को किया हुआ है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, आप सही, देन आई गॉट टू बिलीविंग दैट यू वर राइट, तुम उस समय भी सही थे, एंड चार्ली इट्स ट्रू, मेरे को थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो गए, राइट नाउ मैं आराम से बैठा हुआ हूं, और स्ट्रीट एट द डेल्स, somebody is playing पियानो, कोई पियानो बजा रहा है, कहता है सामने जो है ना वहां पे एक सॉन्ग चल रहा है, सींग नैलियो, और मैं इन्वाइटेड हूँ लेमनेड पे, चाय पे नहीं बुला रखा था, लेमनेड पे बुला रखा था। कहता कम बैक चार्ली एंड लूजिया प्लीज, जब तक थर्ड लेवल ना मिले तब तक इसे ढूंढते रहना, इट्स वर्थ इट, ये वर्थ रखता है, बिलीव मी, मेरी बात पे भरोसा कर। और नीचे साइन किया हुआ था सैम, इट वॉज साइन बाय सैम। हमने पीछे पढ़ा था, हमारा एक फ्रेंड गायब था, वो बता रहा था, ठीक है ना, सैम वेनियरी नाम था उसका। अब मैं फॉरेन जाता हूँ, सबसे पहले पता करता हूँ नेक्स्ट डे स्टैम्प और कॉइन स्टोर के पास, तो पता चलता है सैम जो है ना $800 के, कितने $800 की ओल्ड स्टाइल करेंसी ले गया था, ठीक है, दैट ऑट टू सेट हिम अप, जिससे वो एक अच्छा खासा लिटिल हे एंड फीड एंड ग्रेन बिजनेस कर सके, तब तक अपना एंजॉय भी कर सकता था, फीड भी कर सकता और ग्रेन का बिजनेस वो कर सकता था, वहां पे इतना अमाउंट उसके पास था। ही ऑलवेज, क्योंकि वो चाहता था शुरू से ही, उसको पता था कि ओल्ड ही विश्ड ही कुड डू, वो कर सके, अगर वो गेल्सबर्ग जाएगा तो यही करेगा, क्योंकि वो अपने पुराने बिजनेस को गेल्सबर्ग में, वो भी 1894 में नहीं कर सकता था। यस, व्हाट वाज हिज ओल्ड बिजनेस? सैम वाज हिज साइकियाट्रिस्ट। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, इलॉजिकल है सब कुछ, इसमें लॉजिकल है ही नहीं कुछ, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन रखती हैं इलॉजिकली, ये इसमें बताया गया है। मॉडर्न, एक ये जो क्वेश्चन है ना भाई, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंग्जाइटी, फियर, वार, इस वाले को ध्यान से अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये लास्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, 7th, यू हैव रेड एडवेंचर बाय जयंत नार्लेकर, ठीक है, इन 11th क्लास, कंपेयर द interweaving of the two fantasies and realities in the both। अब उसमें भी वही था गंगाधर पंत, और इसमें भी यही है, ठीक है, उसमें भी टाइम मशीन का रोल दिखाया था, इसमें भी वही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बनते हैं तीनों। इस तरीके से आपका ये चैप्टर पैक होता है।